सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारे असेंबली के सेशंस चल रहे हैं। तो उसमें एक डेटा रखा गया था आज से कुछ दिन पहले, जो कि डायरेक्टली टीचर्स के रिलेटेड था, जिसमें ये बताया गया था कि हाउ मेनी पोस्ट्स आर लाइंग वैकेंट इन आवर स्टेट और यूटी। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि काफ़ी सारे अपडेट्स रिगार्डिंग जेके एसएसबी और जेके पीएससी जो होते हैं वो सबसे पहले हम आपको दे देते हैं। उसके अलावा जो क्लासेस, जो मैराथन्स वगैरह हमारी चैनल में लाइव चल रही हैं, तो आप मस्ट विज़िट करें और मैराथन्स वगैरह आप अपनी प्रिपरेशंस चेक करने के लिए लगवा सकते हो। उसके अलावा बाकी सारी जो इन डिटेल क्लासेस हैं वो भी ऑन द वे हैं। सो डिस्पाइट अगर हम बात करें कि जो हमारे असेंबली के सेशन चल रहे हैं, तो उसमें एक डेटा जो है वो सामने आया है, जिसमें वन ऑफ द जो हमारे एमएलए थे उन्होंने ये डेटा प्रोड्यूस किया था असेंबली में, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल ऑलमोस्ट, पहले मैं आपको बताता हूँ कि 12,977 ठीक है, 12,977 पोस्ट ऑफ टीचर्स आर लाइंग वैकेंट। ठीक है, ये पोस्ट वैकेंट हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है, ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। ठीक है, अगर हम पूरा मैं कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करूं तो सिर्फ जम्मू में ही, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द थंबनेल, कि सिर्फ जम्मू में ही बच्चों कम से कम 7,985 पोस्ट जो हैं टीचर की हैं। और कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में ऑलमोस्ट 4,992, जो कि आप कह सकते हो कि कम से कम 8,000 जम्मू में और कम से कम 5,000 कश्मीर में। ठीक है, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट का मेरे पास आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो रिक्रूटमेंट में अब क्या प्रोसेस है, क्या हालत आ रहा है, और कोई क्या चीज़ें जो हैं, क्या सर्कमस्टांसिस बने हुए हैं जो इस रिक्रूटमेंट को रोक रहे हैं, वो मैं सब आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा की बात करें तो सिर्फ अगर हम पहले कश्मीर की बात करें, कश्मीर में क्या है कि जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो अनंतनाग में, कश्मीर में अनंतनाग। ठीक है, अनंतनाग में ही ऑलमोस्ट 1,016 पोस्ट हैं। ठीक है, फॉलोड बाय बडगाम। ठीक है, बडगाम में देखा जाए, बडगाम में ही सिर्फ 800 पोस्ट वैकेंट है। ठीक है, उसके बाद पुलवामा में बच्चों ऑलमोस्ट 760 पोस्ट वैकेंट है। ठीक है, पुलवामा के बाद कुपवाड़ा में है 621। ठीक है, श्रीनगर की बात करें तो 550 पोस्ट, ऑलमोस्ट 550। अब ये जो डेटा है ना बच्चों, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, बिकॉज कि अब जो है कि कई टीचर्स रिटायर हो रहे हैं। अब जो है जेकेएसएसबी पे डिपेंड करेगा कि जेकेएसएसबी भी नहीं, सॉरी, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन पे डिपेंड करेगा कि ये पोस्ट कब एडवर्टाइज होंगी। अगर वो आने वाले 6 मंथ में एडवर्टाइज होंगी तो वो उस टाइम का डेटा, जो उस टाइम की जो वैकेंसी पोजीशन है, वो सभी जो स्कूल वाइज, जो भी कॉलेज वाइज, जहाँ से भी लेंगे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो जितना भी डेटा उनके पास पहुँचेगा उस टाइम का लेटेस्ट डेटा। अब कह सकते हो कि अगर आप इस 6 महीने की बात करें, जो 2026 के फर्स्ट 6 मंथ हैं, उसमें हो सकता है कि 1,000 प्लस जो है रिटायरमेंट हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है एज फैक्टर पे। अगर 1,000 प्लस पोस्टें जो हैं वो रिटायर्ड हो रही हैं, तो वो भी उसका कुछ जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटा होता है उसमें से कुछ पोस्टें और ऐड होकर ये प्लस और नेगेटिव नहीं होंगी, प्लस ही जाएंगी इसमें। ठीक है, श्रीनगर का मैंने बता दिया आपको इतना है। वो जैसे बंदीपोरा, बारामूला वगैरह, इन सब का ऑलमोस्ट 200 है, ऑलमोस्ट। ठीक है, 200 है। अगर आपको चाहिए मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। जो बांदीपोरा का है 310। ठीक है, बारामूला का 284। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें शोपियां, गंदरबल और कुलगाम, शोपियां की अगर बात करें तो शोपियां का है 256, मतलब 256 पोस्टें जो हैं वो वैकेंट हैं अभी शोपियां में ही। गंदरबल की बात करें
तो गंदर में भी काफ़ी बड़ा नंबर है 244। और कुलगाम की बात करें जो कि एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी ऑलमोस्ट 165 पोस्ट वैकेंट है। तो बच्चों आप सब देख सकते हो कि मतलब कितने सारे, मतलब 200 से 250 टीचर की वैकेंसी, मतलब कि 200 से 250 टीचर की कमी होना, इट्स अ मतलब बिग फॉल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप सब देख सकते हो कितनी बड़ा हमारा फॉल्ट है कि जो हम टीचर की रिक्रूटमेंट जो है पूरी नहीं कर पाते। अगर हम बोलते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जो मेन फैक्टर है वो है टीचर, क्योंकि एजुकेशन इज़ द की टू डेवलप आ कंट्री, है ना। तो एजुकेशन ही अगर किसी को नहीं मिल रही तो कंट्री कैसे डेवलप होगी, है ना। नए नए जो इनोवेटिव्स हैं वो कैसे आएंगे, नए नए जो नए नए आइडियाज़ वगैरह, कैसे देश बढ़ेगा आगे अगर आप टीचर की ही रिक्रूटमेंट जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे। जो जम्मू कश्मीर के यूथ हैं वो आगे ही डाइवर्ट हैं। ये जो पार्लियामेंट के जो असेंबली में जो सेशंस होते हैं उसमें आगे ही बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो यूथ हैं वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हैं, ये है वो है। बट आप खुद ही देखो ना, अगर आप ऑलमोस्ट अगर 13,000 पोस्टें, अगर टीचर की ही 13,000 पोस्टें की कमी है टीचर में की, तो वो देश कैसे बढ़ेगा, वो स्टेट कैसे बढ़ेगी आगे। सो आई रिक्वेस्टिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कि जल्द से जल्द इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए। अगर हम जम्मू की बात करें, ठीक है बच्चों, जम्मू की बात करें, जम्मू में मैंने बताया कि ऑलमोस्ट जो हैं वो कम से कम 8,000 पोस्ट जो हैं वो वैकेंट हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा की बात करें तो सबसे जो मेन जो वैकेंसी पोजीशन है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंट है वो है राजौरी, ठीक है। राजौरी में ही ऑलमोस्ट 1400 वैकेंसीज़ हैं, मतलब वैकेंट हैं पोस्टें। अगर हम जम्मू की बात करें, ठीक है बच्चों, जम्मू में 1235 1235। कठुआ की बात करें, कठुआ में 1332। अगर हम पुंछ की बात करें 946। आप सब देख सकते हो कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के ही कम से कम 5,000 की पोस्टें ऑलमोस्ट वैकेंट हो रही हैं, ठीक है। उधमपुर की बात करें, उधमपुर में 912, डोडा 866, रियासी में ऑलमोस्ट 479 पोजीशन वैकेंट हैं। सांबा की बात करें तो ऑलमोस्ट 345 एंड किश्तवाड़ एंड रामबन, किश्तवाड़ की बात करें तो 312 और रामबन की बात करें तो 143। आई थिंक कि हमने ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स को जो हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट का डेटा बताया है। अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट कोई रह गया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उधर डाटा शेयर कर दूंगा। बट आई होप कि हमने सभी का डेटा शेयर कर दिया है। उसके अलावा अब जो टीचर की जो वैकेंसी हैं, कहीं पूछ रहे हैं कि ये कब तक आएंगी, ठीक है। आप सबके काफ़ी डाउट्स हैं, मुझे पता है कि जो वैकेंसी है वो कब आएगी, मतलब सिंपल जो एडवर्टीज़मेंट है वो कब आउट होगी, ठीक है। तो मैं आपको सीधी एक बात बता दूं कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है अभी इस चीज़ पे वो कुछ भी मतलब कि करने को नहीं सोच रही, बिल्कुल भी नहीं सोच रही। मैं आपको सीधा बता दूं कि जो आपको यूट्यूब से घुमा रहे हैं कि ऐसे बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि जल्द ही देखने को मिल जाएगी, जल्द ही देखने को मिल जाएगी, नहीं मिलेगी भाई। जब तक आपकी डीप फ्रीजिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। जो डीप फ्रीजिंग प्रोसेस ये बोल रहे हैं ना कि ऑन द प्रोसेस है, ऑन द वे है, ये चल रहा है, वो चल रहा है बेसिकली जो है डीप फ्रीजिंग इन्होंने अभी तक अच्छे से स्टार्ट की ही नहीं। ये सिर्फ डीप फ्रीजिंग का डेटा आपके पास आया था कि जो 7,500 वैकेंसी हैं ये डीप फ्रीजिंग है, ये है, वो है। बट अभी तक इन्होंने जो मेन चीज़ है ना डीप फ्रीजिंग, अगर वो डीप फ्रीज करेंगे पोस्ट को तो ही आपको जो है वो जो वैकेंट पोजीशन है वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन को रेफर होगी फॉर द एडवर्टीजमेंट। सबसे मेन प्रोसेस है इसका डीप फ्रीजिंग का। सो इसमें जो है जो बच्चे चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो ये पोजीशन जो है वैकेंट एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिले। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे मेन चीज़ क्या है, जो सकीना इत्तू जी हैं आप उनसे रिक्वेस्ट करो सबसे पहले। उनको एक एप्लीकेशन आप जो है एज अ जो स्टूडेंट्स हैं आप अपनी तरफ से दे सकते हो।
और जितने ज़्यादा उनके पास एप्लीकेशन जाएगी उतना उनके पास प्रेशर बढ़ेगा, उतना उनको भी लगेगा कि हाँ कुछ बच्चे जो हैं ये कुछ करना चाहते हैं, इनको जो है एडवर्टीज़मेंट चाहिए। पता उनको भी है कि जो है बच्चों को इस चीज़ की नीड है। बट आपने क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप एप्लीकेशन लिख सकते हो रिप्रेजेंटेशन दो ज़्यादा से ज़्यादा उनको कि मैम जल्दी से जल्दी ये इशू हमारा रिजॉल्व करो। आप बोल सकते हो कि हम जो हमारी एज निकलती जा रही है, वी आर लूजिंग आवर एज फैक्टर, है ना। आप ये चीज़ें करो, कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप सोचो कि हम ही क्यों करें, कोई और क्यों नहीं कर रहा, तो ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक बंदा भी इनिशिएटिव करेगा उस चीज़ का, क्या पता उस एक बंदे के ही इनिशिएटिव से सबके लिए रिक्रूटमेंट निकल जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ कभी नहीं सोचनी कि हम ही क्यों करें, वो क्यों ना करे। आप मतलब आप सोचो कि आप ही सबसे बेस्ट हो क्योंकि आप कर रहे हो, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखो। और दूसरी बात करें रिक्रूटमेंट कब आएगी, रिक्रूटमेंट मैंने बता दिया है कि अभी तक 6 मंथ तक तो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, टिल कि जब तक आप कुछ अपना एफर्ट्स नहीं दोगे, ठीक है। एफर्ट्स आपका ये है कि स्कीना मैम से मिलो, आप उनसे अपना जो है अपने जो इश्यूज़ हैं उनसे मतलब कि बोलो कि ये इश्यूज़ हमें आ रहे हैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप जल्द से जल्द इस इशू को सॉल्व करो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मैं आपको कोई झूठे दिलासे नहीं दूंगा, जो मेन था, जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल क्लियर है, मैं वही आपको दे रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी अगर अपडेट मेरे पास आएगा तो मैं सबसे पहले और सबसे जल्दी आपको मैं शेयर कर दूंगा। सो दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ़ यू कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके अलावा जो बच्चे हैं JKSSB के, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, बाकी और भी जो एग्ज़ाम्स हैं, सब इंस्पेक्टर हो गया, आप उनकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम जो हैं मैराथॉन्स लेके आ चुके हैं आपके लिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लगा सकते हो ओल्ड मैराथॉन्स वगैरह, जिसमें हम पूरे इन डिटेल वीडियो आपको जल्द ही देंगे इसके, ठीक है। सो